अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं प्रोग्राम सियासी ड्राइंग रूम में। और आज का जो मौजू है थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं तो इस बारे में आपको नहीं बताऊंगा, इस बारे में अली नासिर आपको बताएंगे जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं अली नासिर से पूछूंगा। अली नासिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम। आदाब अर्ज़ है जनाब, आदाब। अली नासिर, ये मौजू जो आज आपका जो आपने चूज़ किया है, इसका क्या नाम है? सर, इसका नाम है पाकिस्तानियों की अंदर की ठरक अंदर की अंदर ही रह गई। सर, असल में मसला मैं आपको बयान करता हूं। मुनफरिद मौजू आज आप। सर, ये बड़ा मुनफरिद मौजू है और ये प्रोग्राम इसीलिए आपके प्रोग्राम सियासी ड्राइंग रूम के अंदर इसका जिक्र हो सकता है, टेलीविज़न के ऊपर नहीं हो सकता। बुनियादी मसला क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हमारा माशरा जो है ना, बहुत ज़्यादा कैदोबंद में यकीन रखने वाला माशरा है। ठीक है। कब्ज़ाने पाबंदियों वाला माशरा है। तो इसमें क्या होता है कि मुनाफकत हमारे यहाँ ज़ोर पकड़ रही है। अब होता क्या है यासिर साहब, आपकी तो शादी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। करने का इरादा है? ये बाद में बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। पहले मैं चाहूँगा भाई, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, असल में बात क्या होती है कि अभी लड़का जवान हुआ ही होता है और उसके अंदर अभी पैदा ही हुई होती है उसके अंदर की ठरक, क्या आप उसकी शादी कर देते हैं? ठीक। और अभी वो सोच ही रहा होता है किसी और बारे में, तो आप उसको मियाँ बीवी बच्चे समेत कर देते हैं। ठीक है। MBBS यानी। ठीक है। वैसे भी हम MBBS हैं, मुफ्त मशवरे देते रहते हैं हर किसी को, और फिर बच्चे को भी MBBS कर देते हैं। अब वो बच्चा, उसकी जितनी ख्वाहिशात है दिल में वो फंस गई है। ठीक है। तो हमारा शो ऐसे ही लोगों के लिए जिनके दिली जज्बात दिल के अंदर फंस गए हैं, ठीक है, निकल नहीं पा रहे हैं। सही। और वो देखना भी चाह रहे हैं प्रोग्राम, लेकिन उनको देखने की इजाजत नहीं, बीवी फौरन को नहीं मारती। ठीक है। क्या देख रहे हो? वीना का डांस मत देखो, ड्रामा देखो। अब वो संजीदा ड्रामे देखता है बेचारा, उसकी ठरक अंदर और ज़्यादा उबाल खाती है। तो फिर वो बेचारा, देखो हकीकत अब बात करें थोड़ी सी खुल के, ये PG-18 प्रोग्राम है नाजरीन, जो लोग मतलब इसको समझ सकें। अब उसकी हरकत ऐसी हो जाएंगी कि रात को दोस्तों के साथ बाहर जाना, सीधी बात करूँगा आपसे, ठीक है, नाच गाना देखना, गलत महफिलों में जाना, ठीक, बैंकॉक के टिकट कटवाना, ठीक, ये उसकी एक मजबूरी सी बन जाती है। सही। और वो फिर इन कामों में लग जाता है, क्योंकि देखो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें तस्लीम करनी, ठीक है, हमारे माशरे के बुनियादी मसले हैं ये। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि पहले तो जब सीन वगैरह आते थे तो हमारी आंखों पे हाथ रख देते थे, ठीक है, रख देते थे ना बचपन में हम बेचारों को दिखाई कुछ नहीं देता था। आजकल के बच्चे तो माँ बाप की आंखों पे हाथ रख देते हैं, मम्मी सीन आ गया, डैडी सीन आ गया। बच्चे हमारे इस हद तक ख़राब हो चुके हैं, ठीक। और आपके माशरे के अंदर अब ये जो उबाल आ रहा है ना, ठरक, ये क्या हो रहा है, ये इसकी वजह से बहुत सारी माशरे में खराबियां पैदा हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अब क्या है कि एक चीज़, इसकी दो सिमतें हमारे यहाँ अमूमन इस पर डिस्कस नहीं होता। अब क्या, हमारी नौजवान नस्ल है, अब आप जब उसको कैद में डालते हो, उस पर पाबंदियाँ डालते हो, तो वो इंटरनेट के ऊपर जाकर, ठीक है, देखें मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, ठीक है, इंटरनेट पर क्या काम हो रहे हैं, तहकीकी रिपोर्टें क्या बता रही हैं अमेरिका की, पाकिस्तान में इंटरनेट के ऊपर क्या रुझान आते हैं, लोग कौन सी वेबसाइट्स देखते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी बचा नहीं हुआ। सही। क्योंकि जाहिर बात है उनके पास थ्रेड्स हैं तो किसी बेसिस पर हैं। हर आदमी ये कह गया मैं नेक परवीन हूँ, तो वो मुमकिन नहीं है। लोग कर रहे हैं गलत काम और देख रहे हैं, और वो माशरे में खराबियाँ पैदा हो रही हैं। अब ये हमारे यहाँ थिंक टैंक्स को सोचना है कि भाई किस तरह से इसको ठीक किया जाए। अच्छा, दूसरी जानिब देखें लोग नशे की तरफ लग गए। ठीक। यासिर साहब, सिर्फ ये आपका प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं खुल के बात करना चाहता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल जो है ये तबाह हो रही है नशे में। बिल्कुल ठीक है। और हर तरह का नशा आजकल पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये वही ठरक पूरी हो रही है ना। सही। आप जब माशरे के अंदर चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो वो शुरू में गुटके की शक्ल में आएगी, ठीक है, फिर वो नशा और जिसकी जहाँ तक रसाई होगी वो सब, जिसकी जहाँ तक रसाई है। पड़ोसी मुल्क से ऐसे मसाले आ रहे हैं जो दांत भी ख़त्म कर देते हैं, जो अंदर के सारे आपकी दाढ़ को नुकसान पहुँचा। इसका फैलाव हो गया कि लोग परेशान, और बड़ी उम्र तक के लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं ना सर, ये मसला बन गया हमारे लिए। और एक और मैं अब आपको बात बताऊं, असल में क्या है कि हमारे यहाँ अब थोड़ा लाइट तरफ आपको लेकर आता हूँ। अब एक मखसूस एज है, अब आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके ऊपर अभी से वो एज आ गई, भाई प्लीज़ शादी कर लो। और टीवी एंकर है, उन्होंने दो की हैं, और दोनों जो है टीवी एंकरों से ही की हैं। एक टीवी एंकर का मैंने जिक्र किया था ना आपके प्रोग्राम, नाम फिर नहीं लूंगा यार, क्योंकि मुझे टीवी एंकरों की इज्जत है और उन बच्चियों की इज्जत है जिसके साथ उन्होंने जो शादी की है। लेकिन एक टीवी एंकर ने क्या किया कि अपनी बीवी भी टीवी एंकर साथ काम करती है, उसी की दोस्त को फंसा के उससे शादी कर ली। देखो
कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है। और एक प्रोग्राम के अंदर उसको लेके जाता है, दूसरे प्रोग्राम में उसको लेकर जाता है, और दोनों को एक दूसरे के प्रोग्राम का नहीं पता। कैसा दिया ये बेटा, होशियारी होती है। और एक आप शादी नहीं कर पा रहे अभी तक। नहीं, मतलब हो जाएगी। आप बड़े खूबसूरत आदमी है, मेरे ख्याल से बहुत सी खवातीन आपकी ठीक है आपके साथ मतलब मिलने शादी करने में बहुत ज्यादा ख्वाहिश। क्या हो गया, संजीदा नहीं हो, भी बात सुनो मेरी भाई। देखो, और इनका फोन नंबर जो है वो मेरा सवाल भी खामोशी से जो है ना इशारों से लिख के बता दूंगा। आप यासिर साहब के फोन नंबर के ऊपर कॉल SMS भेज सकते हैं। हाँ, बता दूं। नहीं, सवाल भी अंदर आ गया, आपने मुझसे सवाल जो है वो छीन लिया। अच्छा, पूछे। अच्छा, कहने का मकसद ये अली नासिर कि ठीक है आपने निशानदेही की, ये वो ऐसे मौजूआत हैं जिसके ऊपर बात नहीं की जाती। और वाकई ये मसला है, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है सोसाइटी में बहुत ज्यादा, नशे की सूरत में, दूसरे जराइम की सूरत में, मतलब ऐसे काम हो रहे हैं जो ठीक है। और फिर उसके ये फिर जराइम में तब्दील हो जाते हैं ना। मीडिया ने कितना फ्यूल किया है? मीडिया ने बहुत ज़्यादा फ्यूल किया सर। जैसे अभी पिछले प्रोग्राम के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो ये जो आपने क्राइम शो शुरू की जी, इससे बहुत ज़्यादा ऐसे मनफी रुझानात हो गए। फिर उसके अलावा आप ऐसा लोगों को फील करा रहे हो कि हमारा माशरा बहुत फ्रस्ट्रेट है। आप अजीब अजीब किस्म के ड्रामों के नाम रख रहे हो जी, जिनसे ऐसा महसूस हो रहा है कि इलाकों की लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा गलत, मतलब गलत एक तासुर है। फिर अमीरों के बारे में भी गलत तासुर, गरीबों के बारे में भी गलत तासुर, मिडिल क्लास के बारे में भी गलत तासुर। ये जो तासुरात पैदा किए जा रहे हैं, ये एक मनफी रुझान रखते हैं। इससे क्या हो रहा है, पूरा माशरा हमारा जो है वो एक तरह का कंफ्यूज हो गया। बिल्कुल ठीक है कि यार हम क्या करें। और यही एक चीज़ देखे ना, मैं आपको अब आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड्स, लेकिन इसी तरह की जो फ्रस्ट्रेशन है वो फिर निकल रही है। बिल्कुल ठीक। और वो फिर किस तरह से निकल रही है कि मोबाइल टेलीफोन के ऊपर कम्युनिकेशन आप देख लें, टोटल मोबाइल टेलीफोन। आप कोई पूरी रात अपने मामू से थोड़ी बातें करेगा, पूरी रात अपनी खाला से थोड़ी बातें करेगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये ठरकियों की इजाद है। पाकिस्तान के अंदर ये नाइट पैकेज जो है ये ठरकी इजाद है। ये टर्की भी इजाद नहीं कर सकता था, ये टर्कियों ने इजाद किया। ये पाकिस्तानी पूरी रात बात करो, पूरी रात फोन बात करेगा, फिर दिन में काम कहाँ करेगा। हमारा नौजवान दिन में काम कहाँ करता है, पूरा दिन लड़कियों के नंबरों पे टेलीफोन करता है, उनसे बातें करता है। अच्छा, ये भी आपने मौजू की तरफ निशानदेही किया, आजकल टर्की का भी आपने जिक्र किया, मुझे याद आया आपके इस ठरकपन से। ये तो मेरा नहीं है, पूरी कौम टर्की है। ये ड्रामे बड़े मशहूर हैं और बड़े वो टर्की आपकी निकाल रहे हैं ना, बिरादर इस्लामी मुल्क के अंदर ये कुछ हो रहा है। अब अच्छा, आपकी टर्क निकल, जब वो आप टर्की के नाम पे चलाओ तो वो गुमराह है, वो जायज है। और जब आप खुद कर रहे वो, जैसे भी आपने जिक्र किया, जिस तरह के इलाकों के नाम पर इन्होंने जो है वो ड्रामों के अपने टाइटल रखे हुए, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं यही हैरान होता हूँ ना। आप देखो, पूरी कौम जो है वो इश्क ममनू में लगी हुई है, इश्क ममनू में पूरी कौम लगी हुई है। सब इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमको गलत काम करें। मतलब क्यों चला इश्क ममनू? क्योंकि आपके कौम में ठरक थी, आपके अंदर पाकिस्तान आ जाए, भीतर मिल जाए, भीतर ये, भीतर वो, भीतर निहाल, भीतर यानी ये काम और इंटरनेट पर भी यही काम हो रहा है। नौजवान लड़के लड़कियां 24 घंटे एक दूसरे के चक्कर में पड़ी हुई। फेसबुक के ऊपर आप तस्वीर मुलाहिजा फरमाइए, एक दूसरे को ऐसी तस्वीर भेजते हुए, तस्वीर भी ऐसी खींचते हैं फेसबुक के अंदर, शक्ल बड़ी प्रेम चोपड़ा जैसी हो, लेकिन फोटो प्रियंका चोपड़ा जैसी लगाते हैं। सर ये अजीब चौपट राज है। यानी इसमें शक्ल प्रेम चोपड़ा जैसी, तस्वीर प्रियंका चोपड़ा जैसी। यानी हर आदमी जो है इस काम में लग गया यार। ठीक है, बस कर दो यार, ये क्या हो रहा है? पूरी कौम इसमें लगी हुई, पूरी रात सर इंतहा होती कोई बात की। ठीक है नाज़रीन, ये आज का मौजू था। अली नासिर ने बड़ा मुनफरिद और बड़ा ही नए किस्म का जो टॉपिक वो आपके लिए चूज़ किया था, इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। इस तरह के और भी बहुत सारे मौजूआत हैं जो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन भी होगी और बड़े सेंसिटिव इशूज़ भी हैं। इसके अलावा कुछ आम मामलात हैं जिसकी निशानदेही आप लोगों ने की, ज़रूर प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे। सियासी ड्राइंग रूम से फिलहाल इजाज़त दीजिए। यार निशानदेही नहीं कराने दी यार मुझे मामलात की, यार निशानदेही कहाँ करवानी थी। को और हमारी टीम को नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।